हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार अपने YouTube चैनल इंडिया करियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। आज आपकी सेकंड क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट CI चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने तुम्हें इसके बारे में कुछ बता दिया था। हमने तुम्हें बताया था कल हमने तुम्हें बता दिया था 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज बता दिया था ना। आज बताएंगे आपको फॉर 3 इयर्स यानी 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज। आप 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम थोड़ा सा बता देते 2 मिनट। आपको कल क्या बताया था, हमने कल बताया था आपको CI निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको हमने बता दिया था। क्या बताया था? SI प्लस और आपको बता दिया था हमने R स्क्वायर, और ये इसमें बताया था हमने आपको, इसमें क्या बताया था दशमलव 2 अंक बाद। ठीक है, ये बताया था ना 2 अंक बाद, दशमलव 2 अंक बाद। और SI आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट जब पढ़ाया था उसमें वो बताया था कि R/T होता है ये। ठीक है, परसेंटेज में ब्याज निकल के आती है, R/T होता है सिंपल इंटरेस्ट। और आपका CI होता है SI प्लस, ये भी आपका जो है परसेंटेज में ही निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने तुम्हें बताया था बता देते यार। फिर जैसे मान के चलिए R ले लीजिए, R बराबर 10% और T ले लीजिए 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष के लिए बताया था ना ये हमने तुमको, T बराबर 2 वर्ष। अब देखिए हमने तुम्हें क्या बताया था, ये फॉर्मूला बताया था CI निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहले R का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 100। आपका ये 100 हो जाएगा और दशमलव के 2 अंक बाद लेना है, 1 2 2 अंक बाद लेना है तो 1 बचेगा ना, ये लेना है। ये तो दशमलव के 2 अंक बाद का था, उठा देना है। ठीक है, तो 1 ले लोगे। उसके बाद में क्या है प्लस, यानी फिर क्या प्लस में क्या है SI क्या होगा आपका R/T यानी 10 दूनी 20 प्लस इसमें जोड़ दोगे तो ये आपका हो जाएगा 21%, जो है आपको क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा 2 वर्ष का इस दर से और इस समय से। ठीक है, 21% ब्याज मिलेगा। और आप इसे रुपए में भी चेंज कर सकते हो, जब आपको मूलधन दिया ना तो उसका 21% निकाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम आपको बताते हैं, अब बताते हैं आपको कि 3 वर्ष के लिए आप किस तरीके से निकाल सकते हो CI। ठीक है, देखिए अच्छा 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, ये 3 वर्ष के लिए है। देखिए 3 आपको ज्यादातर जो है एग्जामों में 2 वर्ष या और 3 वर्ष की ही सबसे ज्यादातर पूछता है दोस्तों। कभी कभी पूछ लेता है 4 वर्ष 5 वर्ष, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे। देखिए 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको करना क्या है, 3 वर्ष के लिए आपको निकालना है CI निकालना है 3 वर्ष के लिए। क्या वर्ष के लिए निकालना है दोस्तों? 3 वर्ष के लिए आपको CI निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 3 वर्ष के लिए निकालना है तो सबसे पहले आपको करना है RQ करने के बाद में ये लगा लो, RQ करने के बाद में आपको करना है R/T, R गुणा T। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट लगाना है। क्या लगाना है? पॉइंट। और आपको SI यानी इसे इसमें जोड़ना है, तो जोड़कर चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 3 वर्ष के लिए, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें भी देखिए आपको करना क्या है, इसके लिए और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए यानी जो RQ है ना इसके लिए, और R/T इसके लिए आपको करना है क्या, बाद के 2 अंक लेने हैं। क्या लेना है? बाद के 2 अंक लेने हैं, यानी 2 अंक के बाद के 2 अंक, बाद के 2 अंक। और इसमें भी आपको लेने क्या, बाद के 2 अंक। ठीक है दोस्तों, बाद के 2 अंक लेने हैं इन दोनों में। अब लेने किस तरीके से हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से आपको लेने हैं बाद के 2 अंक। जैसे मान लीजिए आपका दिया है R दिया है 5% और आपका T दे दिया आपको 3 वर्ष, और आपको पूछ ले कि CI क्या होगा, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले। तो देखिए हमें R कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। तुम्हारा फॉर्मूला हमने तुम्हें ये बता दिया था। तो सबसे पहले क्या करना, 5 का आपको Q करना है। तो 5 का Q कितना होता है, 125 होता है ना। तो बाद के 2 अंक ले लीजिए, कितने हो जाएगा 25। और ये जो 1 बचेगा ना इसे बोल दीजिए, ये हो गया आपका एक हासिल। ठीक है, 25 ले लिया, 1 बचा आपका हासिल। अब आपको R/T करना है। तो देखिए 5 का वर्ग कर दीजिए 25, और 25 या 75 वर्ग क्यों, 5 का 2 बार गुणा करना है, 5 25, और फिर एक 3 का 25 या 75, 75 में ये 1 जोड़ दीजिए
हो जाएगा आपका 76। अब देखिए 76 में तो सीधा सीधा 2 अंक ही है ना, तो सीधा सीधा लिख लेंगे। अगर 3 होता तो 76 लेते और आगे के लिए हासिल जोड़ देते। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। और दशमलव लगाने के बाद में क्या है, एसआई। एसआई कितना होगा आपका, 5 या 15। तो दोस्तों ये हो गया आपका 3 वर्ष का जो है 5% दर से 3 वर्ष के लिए 15.7625% आपको चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये परसेंटेज में निकल के आ रहा है। अभी तक जो सिंपल इंटरेस्ट था, अब 2 वर्ष के लिए सीआई था, अब ये 3 वर्ष के लिए सभी में हमने तुम्हें बताया था क्या, जो है परसेंटेज में ब्याज निकालना। ठीक है, आप इसे रुपए में भी निकाल सकते हैं। जब आपको मूलधन दिया है ना, तो मूलधन का यानी मूलधन का इतना % निकाल दीजिए, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, रुपए में ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अच्छा, आपको जब दे दी जाए आर बराबर दे दी जाए 10% और आपको टी बराबर 3 वर्ष, और अब पूछ लेगा सी आई क्या होगा इसका, सी आई। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सी आई दे देगा ना, सी आई क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सबसे पहले क्यू करना है। तो आपको इसका क्यू कितना होगा, इसका क्यू करोगे तो कितना होगा, 1000। तो आपको क्या करना है, पीछे के 2 अंक लेने हैं ना, सबसे पहले तो 2 अंक ले लीजिए। अब आपका 10 क्या बचेगा, ये 10 हासिल बचेगा। और फिर क्या करना है आपको, आर इंटू टी। तो यानी 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, और 10 या 30, 300 में से जोड़ोगे तो 310 हो जाएगा। पीछे के 2 अंक ले लीजिए, पीछे के 2 अंक लोगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब आपका हासिल कितना बचेगा, 3। अब क्या लेना है आपको, यहाँ पे पॉइंट लगाना, और आपको क्या लेना है, एस आई लेना है। क्या लेना है आपको, एस आई लेना है। एस आई कितना होगा आपका, 10 या 30, और 30 में 3 जोड़ दीजिए, 33। ठीक है दोस्तों, अच्छा पॉइंट के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो इसे बोल सकते हो 3.1% आपको क्या मिलेगा, उस पर ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा देखिए और बताते हैं। देखिए अपने आप निकालने की कोशिश कीजिए। अच्छा देखिए, जैसे दे दे आपको आर बराबर दे दे 4%, और आपको दे दे टी बराबर दे दे 3 वर्ष। टी बराबर क्या दे दे आपको, 3 वर्ष दे दे, और इसमें पूछ ले सी आई क्या होगा। अब इसमें पूछ ले सी आई क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पूछ ले, सी आई पूछ ले कि आपको दे दिया आर बराबर 4%, टी दे दिया 3 वर्ष, और सी आई दे दिया, सी आई पूछ रहा है कि सी आई क्या होगा। तो दोस्ती देखिए, आप इसे निकालने की कोशिश कीजिए, वीडियो निकाल करके, सॉरी वीडियो बंद करके आप इसे निकाल सकते हो। और फिर उसके बाद में देखिए, अब हम आपको बताते हैं, आपने कोशिश की होगी निकालने की। ठीक है, देखिए हम बताते हैं आपको कि सबसे पहले क्या करना है, इसका क्यू करना है। इसका क्यू कितना होगा, 64, और 64 में सीधे 2 ही अंक हैं। 64 में क्या है, 2 ही अंक हैं, तो 64 ले लीजिए पूरे। और उसके बाद में क्या करना है, आर इंटू टी। तो हो जाएगा 64 16, 16 48, 48 के बाद में पॉइंट, और आपको एस आई कितना हो जाएगा, 4 या 12। तो ये हो जाएगा आपका 3 वर्ष का एस आई इस दर से। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आपको बताते हैं हम एक सवाल, क्वेश्चन किस तरीके से आपको इस पे देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में। देखिए दोस्तों, जैसे आपको दे देगा 1000 रुपये पर, 1000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरीके से आपको पूछ लेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने तुम्हें बता दिया सी आई बराबर क्या होता है आपका, सी आई बराबर हमने तुम्हें बता दिया था एस आई प्लस दशमलव आर इंटू टी, और फिर क्या आपका इधर आर क्यू, और ये बता दिया दशमलव के दशमलव नहीं लेना, इसमें क्या लेना है, बाद के 2 अंक लेने हैं। ठीक है, बाद के 2 अंक लेने हैं आपको। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दर दे रखिए हमें, कितनी दर दे रखिए 10%, तो इसका क्यू करेंगे तो 1000, और बाद के 2 अंक ले लिए, हासिल बचेगी आपकी 10। अब आपको क्या करना है, आर इंटू टी करना है, आर इंटू आर 100, और आपका 3 वर्ष है ना, तो कितना हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा 310। 310 का कितना आएगा यहाँ पे 10, हासिल कितना बचेगा आपका 3। अब आपको क्या करना है, एस आई कितना हो जाएगा, 10 या 30, और 30 और 3 33।
तो आपका ब्याज कितना मिलेगा, इतना प्रतिशत मिलेगा ना, 31.1% आपको क्या मिल जाएगा, जो आपका ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए ये आपको प्रतिशत में दे रखा है, ब्याज इतना मिलेगा आपका 3 वर्ष में। अब आपको मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, अब इसी पे तो ब्याज मिलेगा ना, तो 31.1 इसका प्रतिशत निकाल दीजिए, 31.1%। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आपका परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे ना, 2 जीरो कट जाएंगे, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे। अब आप इसमें से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 311 यानी 311 रुपये जो है आपको क्या मिलेगा, उस पर ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्या मिलेगा, ब्याज। अच्छा इसमें देखिए आपको अगर पूछ ले, क्या पूछ ले, मिश्रधन पूछ ले, तो मिश्रधन कैसे निकालोगे, इस मूलधन में क्या है, ब्याज को जोड़ दीजिए, इस मिश्रधन में ब्याज को जोड़ दीजिए, तो आपको क्या निकाला, क्या आ जाएगा, सॉरी दोस्तों ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 33 होगा, तभी मैं कह रहा था यहाँ पे 33 होगा, तो आपका 331 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा, 331 आंसर आएगा। ये क्योंकि ये होता है ना आपका SI क्या होगा, 10 या 30 होगा ना, SI R इंटू टी होगा SI, इसकी जगह पर लेना ना, ये हमने यहाँ पे इतना आ गया, अब प्लस 10 मिनट लगा करके SI लेना है ना, तो SI आपका क्या होगा, SI होगा ना R इंटू टी, तो 10 या 30 और 30 में 3 ये हासिल जोड़नी है, इस तरीके से आपका 33 हुआ था। ठीक है, तो आपको 331 रुपये हो गया। अब आपको मिश्रधन पूछ रहे तो सीधे सीधे 1000 में 331 जोड़ दीजिए, तो आपका मिश्रधन निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों आपको बताते हैं होल वैल्यू के बारे में। होल वैल्यू आप हमेशा किस तरीके से निकालते हैं, एक पॉइंट लिख लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में होल वैल्यू, ठीक है, होल वैल्यू हमेशा दर प्रतिशत की ही निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, हमेशा जो है होल वैल्यू जो है चक्रवृद्धि ब्याज में जो है हमेशा दर प्रतिशत पर ही निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, देखिए जैसे मान के चलिए आपको दर दे दिया 10%, तो आप इसे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1/10 होता है इसकी वैल्यू, और इसकी होल वैल्यू निकालोगे तो 10 और 1 11, यानी 10 और 11 क्या हो गया, देखिए ये ब्याज है, और ब्याज हमेशा घटेगा या बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा ना, तो ब्याज बढ़ेगा तो 10 और 1 11, और 11/10 ये आपका होल वैल्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका होल वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्याज हमेशा बढ़ता है। अब देखिए, अच्छा अब ये होल वैल्यू हमने तुम्हें क्यों बताया है, होल वैल्यू क्यों बताया है, होल वैल्यू का प्रयोग कहाँ पे होता है, देखिए हम आपको बताएंगे प्रयोग कहाँ पे होता है। इसका प्रयोग होता है मिश्रधन मूलधन ब्याज निकालने के लिए होता है। देखिए किस तरीके से होता है, हम आपको बताते हैं आपको हम किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। अच्छा देखिए एक बात और बता दें हम आपको, इसमें क्या होता है, देखिए हमारे अभी तुम्हें बताया था कि R बराबर 10%, और आपका इसका जो है मान निकल के आता है 1/10, और आपकी होल वैल्यू निकल के आएगी 11/10। ठीक है दोस्तों, अच्छा देखिए हम आपको बता दें कि जब जिसमें आपको मूलधन दे रखा हो, क्या हो, मूलधन, जब आपको मूलधन क्या हो, मूलधन में सीधा, मूलधन में होल वैल्यू से सीधा गुणा, मूलधन में होल वैल्यू से सीधा गुणा अगर आप करते हो तो दोस्तों आपका मिश्रधन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, आपका मिश्रधन निकल के आएगा। और अगर आप मिश्रधन में होल वैल्यू से उल्टा गुणा करोगे दोस्तों, तो आपका जो है मूलधन निकल के आएगा। अच्छा किस तरीके से आएगा हम आपको बताते हैं कि जब आप मूलधन में अगर होल वैल्यू से सीधा गुणा कर देते हो तो आपका मिश्रधन निकल के आएगा। किस तरीके से निकल के आएगा, देखिए, अच्छा दोस्तों देखिए, जब आपका मूलधन है, कोई मान के चलिए आपका x मूलधन है, ठीक है, अब देखिए ये आपको या मिश्रधन दे दिया जाए, ये आपको मूलधन दे दिया जाए तो मूलधन से मिश्रधन पूछ सकता है, और अगर मिश्रधन दे दिया जाए तो आपको मूलधन पूछ सकता है। अब ये बताइए, अगर आपको जब मिश्रधन दे रखा है और आपसे मूलधन पूछ लिया जाए, तो मिश्रधन से अगर वो मूलधन पूछेगा तो आपको आगे जाना होगा या पीछे जाना होगा, पीछे आना होगा ना, क्योंकि मिश्रधन तो आपका जब उसमें आप ब्याज निकालोगे, आप ब्याज जोड़ोगे उसमें, तभी जाके आगे जाके तो बनेगा। जब तक आपको ब्याज नहीं मिलेगा तब तक आपका मिश्रधन नहीं बनेगा।
ठीक है। तो आपको जब मिश्रधन दे रखा है और आपसे मूलधन पूछा है तो आपको पीछे बैक में जाना होगा, और अगर आपको मूलधन दे रखा है और मिश्रधन पूछा है तो आपको आगे की तरफ जाना होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से हमने आपको बताया था कि अगर मूलधन में आप सीधा गुणा करोगे तो आपको क्या पता, यानी सीधे जाना है, सीधे जाना है तो यानी मिश्रधन पता होगा, और बैक में आना है, पीछे आना है, उल्टा आना है तो आपको क्या मिलेगा, मूलधन पता होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए किस तरीके से होगा आपको मूलधन पता। देखिए जैसे आपको दे दिया जाए कि P बराबर 1000 रुपये, यानी मूलधन दे दिया आपका 1000 रुपये, और आपको दर दे दी जाए 10%, दर दे दी जाए 10% दर दे दी जाए, और आपको समय दे दिया जाए 3 वर्ष, आपको समय दे दिया जाए, और आपसे पूछ ले क्या, इसमें अब आपसे मिश्रधन पूछ ले कि मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा। अच्छा, मिश्रधन वैसे आप निकाल सकते हो, किस तरीके से निकाल सकते हो, आप इसका CI निकालोगे, पहले CI निकाले और इसमें आपको क्या करना है, 1000 में ऐड करना है, और आप उसके बाद में उसका CI निकाल सकते हो। देखिए यहाँ से सीधे सीधे निकाल सकते हो, हमने तुम्हें बता दिया होल वैल्यू निकालना। सबसे पहले इसकी क्या है, होल वैल्यू निकालोगे। अब 10% का मान होता है 1/10, और आपको जो इस पे ब्याज मिलेगा कितना, 1, तो आपका कितना हो जाएगा, 11/10 होल वैल्यू हो गया। अब आपको देखिए पूछा क्या है, मिश्रधन पूछा है, और मिश्रधन पूछा है तो हमने तुम्हें बताया था कि मिश्रधन पूछेगा तो आपको क्या करना है, सीधे जाना है। सीधे जाना है तो क्या करना है आपको, इससे सीधे गुणा करना है। सीधे जाने का मतलब ये है, मैंने तुम्हें बताया था ना, सीधा गुणा उल्टा गुणा। सीधे जाने का मतलब क्या है, इससे सीधा गुणा करना है, और उल्टा गुणा का मतलब ये होता है कि इस संख्या को पलट देंगे, 10 ऊपर पहुंच जाएगा, 11 नीचे पहुंच जाएगा, तो आपका मूलधन आएगा बैक में। और अगर आप सीधे सीधे इसी तरीके से, जिस तरीके से ये लिखा है इसी तरीके से गुणा कर दोगे तो आपका मिश्रण मिल जाएगा, सीधे सीधे सीधा गुणा। ठीक है, 11/10 सीधा गुणा। अगर इसे उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा, और 10/11 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा, और उल्टे में आपका क्या निकलेगा, मूलधन। हमें पूछा क्या यहाँ पे, हमें पूछा यहाँ पे मिश्रधन, तो आपको क्या करना है, सीधा गुणा करना है, मूलधन में ही तो करना है सीधा गुणा, तो 1000 गुणा 11/10। अच्छा, करना कैसे, देखिए आपको क्या दे रखा है। अच्छा पहले हम आपको, चलो इसी से बताते हैं, 3 वर्ष का है ना, हम पहले 2 वर्ष का बताना चाह रहे थे। चलो ये 2 वर्ष कर लेते हैं, उसके बाद में 3 वर्ष का भी बता देंगे, पहले 2 वर्ष देखिए। 2 वर्ष दे दिया यहाँ पे। अब आप क्या क्या पूछ लिया जाए, मिश्रधन। जितने वर्ष दे रखा हो, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, उतनी ही बार आपको क्या करना है, इसका होल वैल्यू का गुणा करना है। मूलधन पूछेगा तो उल्टा गुणा करोगे, वो भी 2 बार करना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और इसका गुणा करोगे तो 1 से 21 और 1 जीरो, यानी आपका कितना हो जाएगा, 1210 रुपये क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। और यहाँ से आप ब्याज भी निकाल सकते हो, अगर ब्याज पूछ लेगा तो 1210 में से 1000 घटा देंगे, 210 बचेगा, वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। अच्छा देखिए, अगर यहाँ पे आपको 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष दे देता तो आप क्या करते, 2 वर्ष की बजाय क्या दे देता, 3 वर्ष दे देता, तो क्या करते, 1000 गुणा सीधा गुणा तो 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, यानी आपको कितने बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। ठीक है, 3 बार, क्योंकि 3 वर्ष दे रखी है, 3 बार 4 दे दे तो 4 बार, 4 बार गुणा करोगे, 5 दे दे तो 5 बार गुणा करना है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, जीरो से जीरो कट जाएगा ये आपका, और इसका गुणा करोगे तो ये आपका होता है 1331। 1331 क्या हो जाएगा आपका, ये मिश्रधन हो जाएगा दोस्तों। और ब्याज पूछेगा तो इस पर ब्याज कितना हो जाएगा, 331 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो दोस्तों अच्छी तरह से पसंद आ रही होगी। दोस्तों पसंद आ रही दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों अब अगली वीडियो में हमने तुम्हें इसमें थोड़ी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए आपको जो है 3 वर्ष का, 2 वर्ष का तो हमने तुम्हें इससे पिछले वीडियो में बता दिया था। 2 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर, अब आ जाता है दोस्तों 3 वर्ष का CI और SI का अंतर, वो भी आपको हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं।